राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण 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 खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेनो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का विषय भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है, किस तरह से प्राप्त होती है, ये 5-6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भगवान कृपा का लाभ अधिक से अधिक कैसे प्राप्त किया जाए। तो हम लोग उस कृपा पर जितना ही अपने को छोड़ सके उतना ही लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कृपा के लिए कुछ भी असंभव या असाध्य नहीं। बार बार निश्चय करने की आवश्यकता है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है, अनंत कृपा बरस रही। प्रभु की अहेतुकी कृपा मुझ पर है, अहेतुक मुझसे प्रेम करते हैं। पर कृपा में विश्वास कैसे हो, ये भी तो देखना है। तो विश्वासी पुरुषों का संग करिए। भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अब भगवत कृपा मेरे ऊपर है, इसकी कैसे पहचान करें। तो मनुष्य का देह मिलना पहला लक्षण है, और भाजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भाजन के लिए सुअवसर मिला, ये पक्के लक्षण हैं। भाजन करने की बुद्धि प्राप्त हो जाए और भाजन करने की अच्छा मौका हो, अवसर, ये दोनों लक्षण से भगवान को प्राप्त के लक्षण है। भगवान का विश्वास, भगवान की कृपा एहसास करे कि मेरे ऊपर बरस रही है, तो उस पर भगवान का चिंतन करना पड़ेगा नित्य निरंतर। हमारे ऊपर अपनी कृपा सुधा धारा की अनवरत भगवान की कृपा जन्म जन्म से चल रही है, हो रही है। तुम्हारे चारों तरफ से उनकी कृपा बरस रही, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे, उनकी कृपा की सुधा धारा बरस रही हमारे ऊपर। तुम उसी में सराबोर हो। ऐसा तुम्हारी शक्ति ही नहीं जो उसको किसी ओर से हटा सके। शक्ति नहीं कि तुम हटा दो उनकी कृपा, वो तो बरस ही रही है। न तो आग है न जलन, यह सब उनकी लीला है। जलन का अनुभव करना और पूछना भी लीला अभिनय है। लीला और लीलामय भी भिन्न नहीं। वो स्वयं लीला करते हैं और स्वयं ही देख देख कर हंसते हैं। यह सारी सृष्टि और उसकी क्रिया उनकी आनंदमयी चिन्मयी लीला है। उनका स्वरूप ही है लीला। तो भगवान तुम्हारे लिए कृपा की मूर्ति है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। उनके पास कृपा के विपरीत या इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वो कृपा के सागर है, आनंद के सागर है। वहाँ दुख तो है नहीं। जहाँ आनंद है, आनंद ही आनंद, वहाँ दुख कहाँ रहेगा। तो भगवान केवल चाह और लगन देखते हैं। यदि साधक की चाह सच्ची और अनन्यता है साधक में, तो वह शक्ति भर तत्परता से लगा रहता है। अगर चाह और अनन्य प्रेम है तो जी जान लड़ा देता है और तत्परता से लगा रहता है।
तो भगवान अपनी कृपा के बल से उसके सारे विघ्नों का नाश तो कर ही देते और बड़े प्यार से अपनी देख रेख में उसको रखते हैं भक्त को। स्वयं अपने निज स्वरूप से उसका योगक्षेम प्राप्त करा देंगे या वहन करते हैं। तो सूर्योदय के पूर्व जैसे थोड़ी उषा की लाली उसके आने की सूचना देती है, उसी प्रकार भोगों के प्रति उदासीनता प्रभु कृपा के आविर्भाव का ही पूर्व संकेत है। भगवत कृपा तो सब पर पूर्ण अनंत है और जितना उसका अनुभव कर पाते हैं उतना ही आप अपने को सुरक्षित निर्भय पाते। जितना ही आपका भजन बढ़ता है और जितना जितना विशेष अनुभव करेंगे उतनी उतनी ही आपकी निर्भरता निर्भयता और मननशीलता उतने उतने बढ़ती चली जाएगी। तो भगवत कृपा का सहज प्रवाह, वो धारा गंगा की जैसे धारा बढ़ती जाती सागर की तरफ, वैसे भगवत कृपा का सहज प्रवाह, वो धारा हमारी ओर निरंतर आ रहा है। हम बीच में अपनी शर्तें रखकर उस प्रवाह को, उस धारा को स्वाभाविक कल्याणमय गति में रोक देते हैं, बाधक बनते हैं। उनके स्वरूप प्रकार और काल की चिंता न करके उन कृपा मय का ही चिंतन अनवरत करना चाहिए। वे जब जैसे जो उचित समझेंगे वो सब अच्छा होगा और कल्याणमय होगा। वो जैसा उनको अच्छा लगेगा वैसा उनकी कृपा आएगी। तो आप भगवत कृपा पर विश्वास करें, श्रद्धापूर्वक निश्चय करें कि भगवान की कृपा से अब मेरे मन में किसी प्रकार की बुरी वासना कभी न उठे। तो मेरा विश्वास है कि यदि आपका निश्चय दृढ़ श्रद्धा युक्त होगा तो आपके मन में बुरी वासना भी हट जाएगी। जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, उनकी अवहेलना करता है, तब कृपा करते हैं। जो पाप के प्रवाह में बह रहा है, भगवान उसकी सफलता को हरण कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। जो वस्तु से अभिलाषित है उसी को प्राप्त कराते हैं, होने देते हैं। जिसने उसे मोहित कर रखा उसे छीन लेते, नष्ट कर देते। ले तो इस पे चिपका है, यही हटा देंगे प्रभु। तो जीव की शक्ति अत्यंत सीमित हुई, अत्यंत सीमित है जीव की शक्ति, और भगवान महान शक्ति के अनंत भंडार हैं। यदि उनकी शरण में रहें तो जिमिहारी शरण न एको बाधा। प्रभु की शरण में जैसे मछली अगाध जल में परम शांति सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार से उनकी शरण में हम होकर और निर्भर करोगे अपने को, तो महान शक्ति तुम्हारी भी सहायता जरूर करेगी। फिर शक्ति के पीछे पड़ कर के अपना समय नष्ट करते। तो भगवान जो है, कठिनाइयाँ सारी मन में होती, भगवान के कृपा बल से मन की भ्रांति मिट जाती, मलिन मन धुल जाता, फिर किसी कठिनाई की कल्पना भी नहीं रहती। सर्वत्र सर्वदा सदानंदमयी प्रभु कृपा की झांकी दिखती रहती और आती रहती सम्मुख। तो उस समय तुरंत प्रभु की कृपा का एहसास करो और तुरंत समय पर भगवान का दयामय प्रभु के चिंतन करिए और क्षण भर भी चिंतन से न हटो। केवल भगवान पर ही दृष्टि लगाए, उनका अनन्य चिंतन करते रहो। ऐसा विश्वास करो कि भगवान असंभव को भी संभव बना देते हैं और उनकी कृपा पर निर्भर हूँ मैं, ऐसा सोचो।
वो मेरा परम कल्याण निश्चय करेंगे। तब थोड़े समय में देखोगे कि अनुकूलता के सारे साधन जुटते जाएंगे। इसलिए भगवान की सब पर अनंत कृपा है। जो मनुष्य उस कृपा में जितनी ही कमी मानता है वह उतना ही कृपा के लाभ से वंचित रहता है, घाटे में रहता है। तो वह परमामृत जो एकमात्र प्रभु की कृपा कटाक्ष का प्रसाद है उसे किसी साधन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। उसे पाने का केवल उपाय है कि जीव केवल निरुपाय हो जाए, अपनी न चलाओ। अपने सत्कर्मों के मूल्य में प्रभु कृपा पाने की आशा न रखें। सत्कर्म तो स्वभाव से हो, वे जैसे रखें उसी में संतुष्ट रहे और केवल प्रभु प्रेम की प्यास बढ़ाता रहे। तो भगवत कृपा मुझे दिखलाती कि दिन रात उन्हीं की लीला चल रही है, बाहर भीतर विशुद्ध प्रेम स्वरूप और ब्रह्मानंद को भी आनंद देने वाला है। अनंत रस रूप भगवान स्वयं दिव्याति दिव्य आनंद निमग्न हुए आनंद नृत्य कर रहे, नित्य निरंतर अविराम अविराम प्रभु की कृपा बरस रही। बरस रही प्रभु कृपा सभी पर, बिना भेद अनवरत अपार, किंतु न कर पाते अनुभव, विश्वासहीन हम मोहागार। पर प्रभु कृपा न वंचित रखती, कभी किसी को पद उदार, समुचित मधुर तिक्त औषधि दे, हरती रहती रोग विकार। ओम शांति शांति शांति। ये साधन पक्ष हमने भगवत कृपा का रखा कि साधक को किस प्रकार से भगवान पर विश्वास करें और भगवान को एहसास करें, तो उनकी कृपा किस प्रकार से प्राप्त होती है। मैंने मुख्य धारा से जोड़ करके इतना वक्तव्य प्रस्तुत किया। इसको समझेंगे तो जरूर साधक लोग लाभ प्राप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।